हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इंग्लिश के नए वीडियो में आ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश में जो टेंस का टॉपिक बचा था उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नरेशन शुरू करेंगे। तो अगर आप टेंस अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको नरेशन समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग टेंस को मतलब डिटेल में समझेंगे। दूसरी चीज की टेंस को हम लोग हिंदी से ना इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं देखा हूँ कि लोग हिंदी से पढ़ाते हैं तो उससे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो हम लोग इंग्लिश में समझेंगे और इंग्लिश में ही टेंस को समझेंगे कि कौन सा टेंस कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आएगा। एकदम अंत तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेंस देखेंगे। तो टेंस किसे कहा जाता है, सबसे पहले उसके बारे में समझना चाहिए कि टेंस किसे कहा जाता है। टेंस इज अ ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ अ टाइम। मतलब टेंस जो होता है वो टाइम का एक ग्रामेटिकल रूप है। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये तीन क्या होते हैं, ये तीनों आपके समय होते हैं। टुडे, यस्टरडे और फिर उसके बाद टुमारो। ठीक, तो अगर हम टेंस के हिसाब से देखा जाए तो टुडे जो प्रेजेंट को, ऐसा टेंस जो प्रेजेंट को बताए, मतलब टुडे को बताए उसी को प्रेजेंट कहते हैं। और जो कल को बताए उसे पास्ट कहा जाता है। और जो टुमारो मतलब कि सॉरी, जो बीते हुए कल को बताए उसे पास्ट, और जो आने वाले कल को बताए उसे फ्यूचर। तो होपफुली आपको समझ में आएगा टेंस कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इतना तो सभी बच्चों को पता होता है। ठीक, अब टेंस में क्या होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनको भी चार चार कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। तो हम सबको समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट जो होगा, मतलब प्रेजेंट टेंस जो होगा, इसके भी चार होंगे। तो उसमें से सबसे पहला कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, इसमें हम वर्ब के मदद से सारे टेंसों को समझेंगे कि वर्ब, जो जो वर्ब आएगी उसी के हिसाब से हम समझेंगे कि कौन सा टेंस कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब आती है वो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें एस या एस लगा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी आएगी, अब किसमें एस या एस लगेगा और किसमें एस या एस नहीं लगेगा इसको समझेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे दिया है गो, तो गो में एस या एस लगाया है तो यहाँ पे गोस हो गया। प्ले में एस या एस लगाया है तो प्लेस हो गया है। रीड में एस या एस लगाया है तो यहाँ पे रीड्स हो गया है। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आप देखिएगा, जैसे आई, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस उसमें नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आपका आएगा दे। ठीक, फिर उसके बाद आपका आएगा वी, और फिर उसके बाद आपका आएगा यू। तो यू, ये जितने भी हैं, आई, दे, वी, यू, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। अब कौन से ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिससे एस या एस लगेगा। ठीक, अब देखिए होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत आप रुके रहिएगा, तुरंत आप वीडियो को कट मत कर दीजिए, पहले पूरा एकदम अंत तक देखिए तभी समझ में आएगा। अब जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस, जैसे कि आपका ही, शी और इट, ये सब आएंगे। या फिर कोई सिंगल नाम आ जाए, जैसे राम आ जाए, मतलब कि अगर कोई सिंगुलर हो तो। लेकिन आप कहेंगे कि सर आई भी तो सिंगुलर होता है, मतलब मैं अकेले हूं तो मैं भी तो सिंगुलर होता है। नहीं, मैं जो होता है ना उसको सिंगुलर में कैलकुलेट किया जाता है ना ही प्लूरल में। ये एक्सेप्शन है एक इंग्लिश में कि इसका प्रयोग एक अलग ही रूप में होता है। ठीक, तो इसको कभी ये मत कहिएगा कि आई क्या होता है, प्लूरल होता है। आई के साथ कभी हैव आता है, आई के साथ कभी वॉज आता है, आई के साथ एम आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो आई के साथ डू आएगा, और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या यस नहीं लगेगा। ठीक, तो होपफुली आपको आई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो टेंसेस होंगे उसको हम लोग सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव आएगा। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे चार्ट भी बनाया हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी और इट, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस या एस लगेगा। अब देखिए देखिए यहाँ पे सी है, तो सी प्ले फुटबॉल, तो क्या ये सेंटेंस सही है, तो कहेंगे नहीं सर, क्योंकि प्ले जो है ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका अगर मैं सही बनाऊं तो होगा सी, क्या होगा, सी प्लेज, सी प्लेज और फुटबॉल। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे मैं क्यों एस आई एस लगाया यहाँ पे प्ले के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर था इस वजह से। सॉरी, ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए दे प्लूरल है। आई को आप प्लूरल में नहीं काउंट करिएगा, मैं लिख दिया हूं आपके सहूलियत के लिए। ठीक, अब देखिए दे जो है आपका प्लूरल है। अब इसके साथ प्ले के साथ क्या लगा है, एस लगा है, तो क्या ये सही है, गलत है। तो दे हो जाएगा दे, और फिर उसके बाद प्ले, और फिर उसके बाद फुटबॉल। होपफुली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम दो सेंटेंसेस की मदद से समझे कि अगर दे आया तो यहाँ पे प्ले लगा, लेकिन शी आया तो उसके साथ प्लेस लगा। ठीक, अगला निगेटिव।
अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, तो जैसे कि अगर मैं निगेटिव सेंटेंस बनाऊं, तो सबसे पहले अगर मुझको प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाना है तो मैं लिखूंगा सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट की जगह कुछ भी ले सकता हूं, जैसे मैं लिख लिया राम। ठीक, राम। और निगेटिव बनाना है तो मुझको डू या डज में से लेना होगा। तो अब ये बताइए कि वर्ब में डू लूंगा कि डज लूंगा। डज इसलिए लूंगा क्योंकि राम सिंगुलर है, तो हम क्या लेंगे, डज। तो राम डज। ठीक। और फिर उसके बाद नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई भी ले लेता हूं, प्ले। अब ये बताइए कि क्या प्ले में एस आई एस लगेगा, तो कहेंगे सर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्ले में एस आई एस इसलिए लगेगा क्योंकि डज में तो हम ऑलरेडी एस आई एस लगा चुके हैं, तो हम बार बार क्यों वर्ब में लगाएं। और जो डू होता है ये भी एक वर्ब का फॉर्म ही है। तो राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। होपफुली समझ में आया होगा। देखिए एक और जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है कि दे डज नॉट गो फॉर वॉक। अब इसमें गलती आप निकाल सकते हैं, कहेंगे हाँ सर इसमें गलती है क्योंकि दे तो प्लूरल है और इसके साथ डज नॉट नहीं लगेगा। ठीक, तो कहेंगे कि सर क्या लगेगा, तो दे क्या लगेगा, दे डू नॉट, ठीक, गो फॉर अ वॉक। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, गो फॉर वॉक। अब देखिए सी है, तो सी आपका क्या है, सिंगुलर है। तो सी जब सिंगुलर है तो इसके साथ डू लगेगा, तो कहेंगे नहीं सर ये गलत हो जाएगा। सी के साथ क्या लगेगा, सी डज डज नॉट रन। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना वो घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम एक ही दिन में सारा कुछ सीख लें। और कुछ बच्चे होते हैं जो धैर्य से एक एक चीजों को सीखते हैं, तो वही बच्चे सीख पाते हैं जो आराम से सीखते हैं। जो ये सोचते हैं एक ही दिन में सारा कुछ सीख लूं, तो पॉसिबल थोड़ी नहीं है कि एक ही दिन में आप सारा कुछ सीख लेंगे। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, और ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे सारा समझ में आएगा। अब जैसे कि मैं एक सेंटेंस बनाऊं, तो मैं बोला था कि जैसे ही सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूं। अब जैसे मान लीजिए मैं राम लिखा, तो राम जब मैं सब्जेक्ट लिखा, तो अगर मुझको इंट्रोगेटिव बनाना है तो मुझको जो वर्ब लिखनी होगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से, तो राम सिंगुलर है तो मुझको डज लगाना होगा, तो मैं इसके पहले लगा दूंगा। तो राम के पहले लगा दूंगा डज। ठीक, डज राम। ठीक, हो गया। फिर उसके बाद डज राम, इसको पहले क्यों लगाया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव। तो डज राम प्ले, डज राम प्ले। अब प्ले में ऐसे ऐसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डज में ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो डज राम प्ले क्रिकेट। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं इंग्लिश में जो आप सीखते हैं बचपन से कि ता है, ती है, ते है, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो हाई स्कूल में क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। ठीक, अब वो हाई स्कूल के जो क्वेश्चन आते हैं टेंथ से रिलेटेड, मैं उसको भी करवाऊंगा। ठीक, तो आप एकदम इत्मीनान से बने रहिएगा। ठीक, अब देखिए अब इस एग्जांपल में देखता हूं, डू द बर्ड फ्लाई। ये सेंटेंस देखें, तो इसमें गलती कहाँ, आप ढूंढिए। एक बार सोचिए, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप सोच लिए। ठीक, अब देखिए गलती कहाँ है, ये बर्ड सिंगुलर है। ठीक, बर्ड सिंगुलर है तो यहाँ पे डू लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत है। तो क्या लगेगा, डज डज द बर्ड, द बर्ड क्या हो जाएगा, फ्लाई। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क, क्यों क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डज और फिर बाद यू आया, तो यू कैसा है, प्लूरल है, तो डज आएगा गलत, क्या आ जाएगा आपका, डू आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब तो ये जो था ये सिंगल इंट्रोगेटिव था, मतलब ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या से ही शुरुआत हो जाए। जैसे अगर मैं डज राम प्ले क्रिकेट को अगर हिंदी में करूं, तो इसका हिंदी होगा, क्या राम क्रिकेट खेलता है, क्या राम क्रिकेट खेलता है। तो क्या से स्टार्ट हो गई, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब से ही जब स्टार्ट हो जाए तो उसे सिंगल इंट्रोगेटिव। अगर मैं इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाना चाहूं तो यहाँ पे मुझको लगा देना होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी एक इंट्रोगेटिव वर्ड वाई लगा देता हूं, वाई डज राम प्ले, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, वाई डज राम प्ले क्रिकेट। अब देखिए ये सेंटेंस में लिखा, ठीक, क्वेश्चन मार्क, तो अगर वाई में डब्ल्यू एच लगाया तो उसके बाद जस्ट तुरंत हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें एस आई एस लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुके हैं, फिर उसके बाद क्रिकेट। अगर मैं इसका सेंटेंस का उच्चारण करूं कि मतलब इसका हिंदी क्या होगा, तो क्या होगा, राम क्रिकेट क्यों खेलता है, राम क्रिकेट क्यों खेलता है। तो अब देखिए क्या से स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ। ठीक, दूसरी चीज कुछ जो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखे, दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इसमें क्या होता है कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से प्रश्न किया जाता है,
और क्या से प्रश्न करने पे या तो हाँ में उत्तर मिलता है नहीं तो नहीं में। जैसे क्या राम क्रिकेट खेलता है तो आप कहेंगे हाँ खेलता है, अगर नहीं खेलता होगा तो नहीं खेलता है। लेकिन अगर मैं पूछूं राम क्यों क्रिकेट खेलता है तो आप बता सकते हैं कि राम के पैर में चोट लगी है या राम को क्रिकेट अच्छा नहीं लगता है इसलिए क्रिकेट नहीं खेलता है। तो दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें इसको और डिटेल से बताऊंगा, ठीक। तो इससे क्या करिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब चैनल पे वीडियो देखा करिए तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि जब नई वीडियो आए तो आपको मिल जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब ये सेंटेंसेस दिए हैं, इसको आपको करेक्ट करना है, लेकिन मैं आपको करेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे रवि प्ले फुटबॉल है, तो अब रवि तो होता है सिंगुलर, तो प्ले होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रवि प्लेज और उसके बाद फुटबॉल, ठीक। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ही गो, तो ही है सिंगुलर, तो यहाँ गो होगा नहीं, ही गोज, क्या हो जाएगा, ही गोज। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब वाटर है सिंगुलर तो बॉयल होगा नहीं, तो आपका हो जाएगा वाटर वाटर बॉयल्स वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और फुली समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मेन है, मेन जो होता है वो मैन का क्या होता है, प्लूरल होता है मेन, ठीक। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अगर मेन आ जाएगा तो यहाँ पे डज लगेगा नहीं, क्या हो जाएगा, मेन डू नॉट डू नॉट वीप, ठीक। होपफुली समझ में आया होगा। अब टेंसेस की सारी वीडियो जितनी भी है उसको मैं बता दूंगा और समझा दूंगा, ठीक। उसके बाद हम लोग टेंसेस से जो हाई स्कूल में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनते हैं उसको करेंगे, ठीक। तो आपको अंत तक अगर बने हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।